नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं और आज फिर से 10 नए क्वेश्चन हमारे पास हैं और देखते हैं कि इस क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है और जानेंगे इनका व्याख्यात्मक हल। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 किसे चुना गया। हमारे पास ऑप्शन क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सुमन राव, बी ऑप्शन है टोनी एन सिंह, सी ऑप्शन है वनेसा पोन्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है टोनी एन सिंह को यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप में और इनके बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। तो टोनी एन सिंह जो कि जमाइका से हैं, कहाँ से हैं? जमाइका से, ध्यान रखने वाली बात है। और मिस वर्ल्ड 2019 इनको चुना गया है। कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन में किया गया। यह इस प्रतियोगिता का कौन सा आयोजन था? तो यहाँ पर ये 69वां आयोजन था। ये ध्यान रखने वाली बात है। 2019 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो चुनी गई हैं दोनों अश्वेत महिलाएं हैं, अश्वेत सुंदरियां हैं। इससे पहले 8 दिसंबर को साउथ अफ्रीका की 26 साल की जोजीबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स, जोजीबिनी टुंजी मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। दूसरे नंबर पर मिस फ्रांस की अगर हम बात करें तो वो रही, इनका क्या नाम है? तो ओपेली मेजिनो इनका नाम है, जो ये दूसरे नंबर पर इस प्रतियोगिता में रही। भारत की सुमन राव की अगर बात करें तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर ये रही हैं। सुमन ने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का भी ताज अपने नाम किया है। इससे पहले जून में उन्हें मिस इंडिया 2019 चुना गया था। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ट्रेकिया क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या हैं उनको देखते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रैकिंग डिवाइस, दूसरा है बार कोडिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है एंटीवायरस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर था इसका वो है बार कोडिंग सॉफ्टवेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बार कोडिंग सॉफ्टवेयर। ट्रेकिया एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और देखते हैं कि ये क्या है। तो ट्रेकिया जो है एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है। हरियाणा पुलिस ने एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर ट्रेकिया तकनीक को अपनाया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो आपराधिक जांच प्रणाली का आधार है और अदालतों में कई परीक्षणों के बाद बनने वाली जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उनके साथ में कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। ठीक, इसलिए ये बनाया गया है और इसको यूज़ कर रही है कौन? हरियाणा पुलिस। सॉफ्टवेयर कौन सा? ये जो है सॉफ्टवेयर ये एंड्रॉयड आधारित है, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्मेट में तैयार किया गया है। तो ये विंडोज सॉफ्टवेयर नहीं है, ये केवल एंड्रॉयड आधारित एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम दिया गया है ट्रेकिया। ये बारकोड सॉफ्टवेयर, बारकोडिंग सॉफ्टवेयर है एक। तो चलते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, इंग्लैंड के आम चुनावों में बोरिस जॉनसन की पार्टी ने कितनी सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 320, 412 और 370 और 420। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है इसका वो है 412 सीट्स को जीतकर इन्होंने बहुमत हासिल किया है। बढ़ते हैं व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इनके बारे में कुछ और जानकारियाँ। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने 650 में से कुल कितनी है सीट? यहाँ पर 650 हैं, जिसमें से 412 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। ब्रिटेन के आम चुनावों में 127 साल बाद ये ऐसा समय आया है जब सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग जो हैं वो सांसद बने हैं। इस जीत के साथ बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। इसके पहले थेरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में गोल्लापुड़ी मारुति राव का निधन हुआ, वो किस क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता थे? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है
तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे वो तेलुगु से संबंधित थे और इनके बारे में जानते हैं। तो तेलुगु सिनेमा के जाने माने अभिनेता गोल्लापुड़ी मारुति राव का हाल ही में अभी निधन हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि पांचवा प्रश्न हमारे पास क्या है। सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले अलीम डार किस देश से हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो सलीम डार जो हैं वो कहाँ से हैं? वो हैं पाकिस्तान से, यानी कि इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले सलीम डार जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। उन्होंने सर्वाधिक टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का स्टीव बकनार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डार ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पर्थ में खेले गए टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की। यह अलीम डार का 129वां टेस्ट मैच था। बढ़ते हैं अपने अगले और छठे प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि छठा प्रश्न हमारा क्या है। किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की योजना बनाई है? तो हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी कर्नाटक और डी तेलंगाना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तेलंगाना। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राज्य के लोगों के लिए हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की योजना बनाई है तेलंगाना सरकार ने। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी बातें। तो तेलंगाना सरकार ने राज्य के लोगों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को कंप्यूटराइज किया जाएगा। इनमें ब्लड ग्रुप समेत स्वास्थ्य के सभी पहलुओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर को कितना कम कर दिया है? और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 5.6%, 5.2%, 6.1%, 6.2%। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर है वो है 5.6%। ये पहले कितनी थी? तो पहले थी 5.8%। इससे घटाकर इसको 5.6% कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर को 5.8 से घटाकर 5.6% कर दिया है। वर्ष 2020 में जीडीपी विकास दर में वृद्धि होने का आसार जताए गए हैं। अगले वर्ष जीडीपी की अगर हम बात करें कि कितनी रहने की उम्मीद जताई गई है तो वह जताई गई है 6.6%। ठीक, वर्ष 2021 में अगर इसी तरह बात करें तो उसमें 1.1% का इजाफा है, यानी कि 6.7% रहने की उम्मीद को रखा गया है। मूडीज़ है क्या? हम लोगों ने मूडीज़ का कई बार यहाँ पे नाम लिया, लेकिन मूडीज़ है क्या उसके बारे में जानते हैं। तो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस मूडीज़ कॉरपोरेशन के अधीन एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है? एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो है मूडीज़। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा फिच ग्रुप के साथ मूडीज़ को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक माना जाता है। यह एजेंसी सरकारी तथा वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा जारी ब्रांड्स पर वित्तीय अनुसंधान का कार्य करती है। वित्तीय अनुसंधान का कार्य करती है। इसकी स्थापना की बात करें कि कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। तो आठवां प्रश्न है हमारा, नागरिकता संशोधन बिल जो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। तो नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार कितने देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर 5, 4, 3 और 2। तो आपको बताना है कि कितने देश जो हैं उनके व्यक्तियों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 3 देश ऐसे हैं जिनके व्यक्तियों को यहाँ पर नागरिकता देने का इस बिल में प्रावधान किया गया है।
बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक, संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। कौन सा? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया है। इस बिल के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 किसमें संशोधन होगा? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। इस बिल के द्वारा किन किन 3 देशों की बात की गई है, जिनका हमने संख्या वहां पे बताई कि 3 देश, तो उसमें कौन कौन से देश हैं? एक तो है बांग्लादेश, एक है पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी नागरिकों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसमें मुस्लिम्स का नाम इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वहाँ इन तीनों देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं, वहाँ इनको अल्पसंख्यक नहीं माना गया है, इसलिए उनका यहाँ से नाम छोड़ा गया है। भारतीय नागरिकता लेने के लिए अभी जहाँ 11 साल भारत में निवासित होना अनिवार्य है, वहीं इस बिल के माध्यम से इसको जो है इन तीनों देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों के लिए यह समय सीमा घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अभी 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है, परंतु इस विधेयक में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह अवधि 11 से घटाकर 6 साल कर दी गई है। नए विधेयक में प्रावधान है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भी भारत में रह रहे हों तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, दी जा सकती है, ना कि दे ही दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस संशोधन के तहत ऐसे अवैध प्रवासियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिक हेतु सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस सेगमेंट का है 9वां प्रश्न। अभी हाल ही में किस देश में व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। ठीक है, बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड में व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इस ज्वालामुखी द्वीप को वकारी नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है जिसको वकारी नाम से जाना जाता है। इस व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में जो आइलैंड है इसको वकारी नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। ये 2 बड़े द्वीपों से मिलकर, द्वीप समूह से मिलकर बना है। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें कि क्या है, तो वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें कि वो कौन है, तो वो हैं जैसिंडा आर्डर्न। यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं अगर कि मुद्रा कौन है, तो न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो हमारी इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है आज का। वो प्रश्न है, नानावती मेहता आयोग किस राज्य सरकार से संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ और सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो है सी ऑप्शन, यानी कि गुजरात। गुजरात से ये जो है आयोग, नानावती मेहता आयोग, वो संबंधित है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ और। तो नानावती मेहता आयोग गुजरात राज्य सरकार से संबंधित है। हाल ही में गुजरात विधानसभा 2000 के गुजरात दंगों पर जस्टिस नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। इस आयोग ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज की तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको क्लीन चिट प्रदान की है। तो ये थे आज के इस सेगमेंट के हमारे 10 प्रश्न।
और मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।